हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट नंबर 4। ओके। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, मेन काम जो हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 या 6 वीडियो या उससे ज़्यादा वीडियो में जो देखा है वो किसके लिए देखा था, जो सैंपल साइज़ होती है वो बड़ी होती है। ओके। मीन्स सैंपल साइज़ को हम एन से डिनोटेट करते हैं, वो ग्रेटर देन 30 होती है, तो उसको हमने बोला था। बड़े सैंपल के लिए जो भी टेस्टिंग है हाइपोथेसिस का वो हमने किया था। ओके। उसके लिए बहुत सारी मेथड हमने देखी थी, राइट। कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो है वो हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट जो सैंपल की साइज़ है वो 30 से कम हो तो किस तरह से करना है वो हम देखेंगे स्मॉल सैंपल के लिए, राइट। सो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर स्मॉल सैंपल्स। सो कंसीडर द स्मॉल सैंपल मीन्स n लेस देन 30, ये केस के अंदर। और यहाँ पे करेंगे क्या हम, हियर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्टेटिस्टिक आर नॉट नॉर्मल even though the parent population may be normal। so डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन का जो है वो नॉर्मल होता है, तो ऐसा भी होता है बहुत सारे केस में कि उसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं भी हो। ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टेटिस्टिक जो हम फाइंड करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, वो थोड़ा हम चेंज कर देंगे ये स्मॉल सैंपल के लिए, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, स्टूडेंट टी टेस्ट उसको बोलते हैं, या टी स्टेटिस्टिक, दूसरा नाम क्या है, टी स्टेटिस्टिक। तो हम क्या लिखेंगे, टी। हम जो बड़े सैंपल थे उसमें हम लिखते थे ना स्टेटिस्टिक चेक करते थे, तो उसमें जेल लिखते थे। बस यहाँ पे क्या लिखते हैं, टी स्टेटिस्टिक या स्टूडेंट्स टी टेस्ट, तो हम टी लिखेंगे। बस इतना ही चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं। लेट x1 x2 up to xn be a random sample of a size n with observed value x1 x2 up to xn taken from the normal population with mean mu and variance sigma square। ये लिखा है, देखो, अननोन। ये म्यू जो है वो हमें पता होगा, वो दिया होगा, लेकिन ये वेरिएंस जो है वो अननोन है, राइट। तो जो टी स्टेटिस्टिक है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला से हमने देखी है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस बाई स्क्वायर रूट एन। तो यहाँ से हम टी करेंगे, ये ऑलरेडी हमने जेड के फॉर्म में लिखा ही था, टी की जगह पे जेड लिखा था, कब, जब सैंपल साइज बड़ी थी तब। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, स्मॉल सैंपल के लिए कर रहे हैं, राइट। सो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं। चलो अब हम बात करते हैं आगे की, क्या है वो। तो देखो, ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे x बार क्या है, x बार इज नथिंग बट द मीन। उसको कैसे डिनोटेट करते हैं हम, 1/n इंटू समेसन ऑफ एक्स आई एंड एस स्क्वेयर इक्वल टू क्या है, ये याद रखना, ये थोड़ा अलग है, 1/n माइनस 1 समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर विथ, ये जो है विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। गेटिंग। सो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लेनी है। वो कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू जो लिखनी है हमें टेबल पे से, वहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट, टेबल भी बताऊंगा आज। तो यहाँ पे जो है स्टेप दिए हुए हैं, कौन कौन से स्टेप हमें करने हैं फॉलो। ये यहाँ पे देखो, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, टी टेस्ट कंसर्निंग अ सिंगल मीन, मतलब मीन जो है वो सिंगल दिया होगा म्यू। ये जो है सिग्मा इज अननोन, राइट, तो सिग्मा होगा नहीं, ये अननोन होगा, तो हमें एस फाइंड करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज़ करके। सो पहला तो ये है नल हाइपोथेसिस को सेट करना है। सो क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो, मीन्स उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हाइपोथेसिस में नल है, तो हम नल हाइपोथेसिस को हमने सेट किया। देन उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम लिखेंगे, राइट, वो हमने ऑलरेडी किया है। एंड देन फाइंड आउट दी टेस्ट स्टेटिस्टिक, मतलब उसको सेटअप करना है। तो जैसे हमने टी वाली फॉर्मूला देखी, वहाँ से हम टी फाइंड करेंगे विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, राइट। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो दिया है उसको बोलेंगे अल्फ़ा,
और उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हम जो टेबल होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो टेबल पे से हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और वो चेक करेंगे किसके लिए, डिसीजन के लिए, कि ये जो सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होती है तो हमारा जो ये नल हाइपोथेसिस है H0 वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ओके, गेटिंग, पता चला? बहुत इजी है, जो हमने प्रोसीजर की बस वही है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज होता है। यहाँ पे सैंपल की साइज स्मॉल है तो हमें थोड़ी फ्रीडम भी देनी पड़ती है, राइट। तो चलो अब ये एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं हम। क्या है एग्जाम्पल कि द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज़ 160 kg, राइट। सो थोड़ा सा यहाँ पे कट हुआ है लेकिन मैं बता दूंगा। सो जो मीन है वो क्या दिया है, 160 kg, मतलब म्यू जीरो, या आप म्यू लिखो तो भी चलेगा। कितना दिया है, 160 kg। इफ 6 ब्रिक्स सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पायर्स, सो मतलब 6 ब्रिक्स मतलब ये सैंपल की साइज ली है तो n क्या हो जाएगा हमारा 6, सैंपल की साइज हैव अ मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 154.3 kg विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.4 kg। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, सैंपल का मीन मतलब उसको बोलेंगे x बार और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब हम क्या लिखेंगे s इक्वल टू क्या है 6.4, ये सैंपल के लिए दिया है, राइट। तो क्या करना है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 160 kgs, तो ये तो हमें H0 दे ही दिया है तो वही लिखना है H0 नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 160, ये हमें टेस्ट करना है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब हम उसको डिनोटेट करते हैं H1 से, तो वो भी दे दिया है क्या है, म्यू लेस देन 160, पता चला, म्यू लेस देन। तो यहाँ पे भी 2 टेल 1 टेल का आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो दिया है वो हम डेटा लिखते हैं। चलो हो गया। एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या दी है 1%, ये लेवल पे हमें सिग्निफिकेंस जो है वो चेक करना है नल हाइपोथेसिस को। तो हम क्या करेंगे, ये पहले 2 स्टेप तो दे ही दिए हैं, तो हम थर्ड स्टेप अभी फाइंड करेंगे, मतलब टी स्टेटिस्टिक इक्वल टू क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस बाई स्क्वायर रूट एन। तो देखो एक्स बार की वैल्यू है वो रखो, म्यू है वो दिया है 160 ऑलरेडी, एस दिया है 6.4 और एन की वैल्यू सैंपल साइज क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा -2.18। बहुत ईजी आ गया ये तो। ओके चलो ये आ गया। बाद में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अल्फा क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू 1%, दैट मीन्स लिख सकते हैं 0.01%। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेनी है, n-1, मतलब n की वैल्यू सैंपल साइज क्या है 6 -1 मतलब क्या आएगा 5, तो 5 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लेनी है। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू टी अल्फा की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अल्फा, हम पहले क्या लिखते थे जो जेड, तो जेड अल्फा, यहाँ पे क्या लिखेंगे टी अल्फा, राइट। तो ये जेड का नॉर्मल टेबल अलग था और ये टी का टेबल अलग है हमारे पास। तो ये टी अल्फा जो फाइंड करना है, टी अल्फा मीन्स टी 0.01 और डिग्री फ्रीडम क्या ली है हमने n-1 मतलब 5। तो ये आंसर कैसे आता है वो आपको मैं टेबल में बताता हूँ। देखो ये टेबल है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या, देखो ये 0.01 है, ये वैल्यू ऑफ क्या है टी अल्फा। ओके टी टेस्ट के लिए है, तो अल्फा 0.01 आया और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से हमने ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम वहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, वो कितना आया n-1 6-1 मतलब 5, तो ये आया। तब चलते जाओ यहाँ पे, कहाँ पे आता है इंटरसेक्ट, ये तो क्या है 3.365 आ गया आंसर हमारा टी अल्फा का है। यहाँ पे देखो ये टी अल्फा क्या आ गया 3.365। अब हमारा जो है ये नल सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है लेस देन 160 है, मतलब लेफ्ट टेल टेस्ट है यहाँ पे, गेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस लिखेंगे, -3.365। तो यहाँ पे भी माइनस आंसर आया है ना हमारा टी का, तो यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। तो ये टी जो है वो क्या होना चाहिए,
ये जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब ये फॉर्म है। तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे। टी की वैल्यू क्या आई, थोड़ा स्मॉल करके बताता हूँ यहाँ पे। टी लेस टी की वैल्यू क्या है, मैं लिखता हूँ -2.18 और टी अल्फ़ा की वैल्यू -3.365। ओके, अब इसको कैसे हम करेंगे, कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो ये टू, ये जो है ना, ये क्या है, बड़ी है, माइनस में इसीलिए। तो देखो ये करनी, ये है उसके लिए ये कंडीशन चेक करनी है। तो ये टी है और ये टी अल्फ़ा है माइनस, तो एक्चुअली ये आनी चाहिए, हमारा क्या है, ये आया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई नहीं। दैट मीन्स H0 रिजेक्ट नहीं होगा, होगी, ये होता तो ये रिजेक्ट हो जाता, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, क्या हो गया, हमारा एक्सेप्ट हो गया। राइट, पता चल रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस ये है इट लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, सो H0 इज एक्सेप्टेड। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। गेटिंग। सो देखो हर एक एग्जाम्पल में आपको लगता होगा कि सेम चीज़ें आ रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल नहीं दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा। सो सैंपल साइज से पता चलेगा कि ये स्मॉल साइज का है या बिग साइज का है। तो पहले तो हम वहाँ से हम पता लगाएंगे। सो पहले तो वो पता लगाना पड़ेगा कि जेड टेस्ट करना है कि टी टेस्ट करना है, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें भी बहुत सारे हैं कि जो डेटा दिया होते हैं, मीन अभी एक दिया है, अभी दो मीन वाला भी आएगा तो हम डिफरेंस लेंगे। राइट, सो बहुत सारी उसके अंदर भी सब पॉइंट है, तो सभी आपको करना रहेगा, याद बहुत रखना पड़ेगा, फॉर्मूला बहुत याद रखनी पड़ेगी स्टेटिस्टिक के अंदर। ओके, ईजी है, लेकिन फॉर्मूला आपको आती है तो कैलकुलेशन ईजी है। चलो तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ अ 12 पैकेट, मतलब यहाँ पे पता चल गया कि जो सैंपल की साइज़ क्या है, 12 है, तो वो कम है 30 से, तो हम टेस्ट करेंगे। राइट, इज ड्रॉन फ्रॉम अ बंच ऑफ पैकेट्स, देयर वेट्स आर, ये सारे वेट्स दिए हैं कितने, 12 के, 12 पैकेट के वेट दिए हैं। टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब ये अल्फ़ा दे दिया है। सो अल्फ़ा इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0.05, यहाँ पे है, बता दिया मैंने। राइट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेंगे, यहाँ पे n-1, n की वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 - 1 मतलब क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 आ जाएगा। राइट, चलो अब क्या है, इफ़ द एवरेज पैकेजिंग कैन बी टेकन एज 0.5 kg, सो एवरेज जो है ना मीन, तो वो क्या है 0.5, मतलब म्यू क्या है 0.5 दे दिया है, पता चला। सो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, मेन चीज़ कि चाहिए क्या हमें, ये फार्मूला से हमें टी चाहिए, तो टी के लिए एक्स बार एन म्यू चाहिए, तो म्यू तो हमें दिया है 0.5, ये एन है वो भी हमें दिया है 12, क्या नहीं दिया है, ये एस नहीं है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का, और ये एक्स बार जो है ना वो मीन है इसका सैंपल का, वो भी नहीं दिया है। तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से, ये सारे पैकेट जो है सैंपल के उसके वेट दिए हैं, तो सारे का एडिशन करेंगे टोटल, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल कितना पैकेट है 12, तो वो करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, उसका मीन, हम एरिथमेटिक मीन फाइंड करते थे बस वैसे ही, तो ये हमें मिल जाएगा। सो एक्स बार कैसे फाइंड किया, देखो हमने ये फॉर्मूला से, राइट, ये पता चला, गेटिंग। तो ये फॉर्मूला से हमने ये फाइंड कर दिया एक्स बार। अब हमारी बारी है एक्स स्क्वायर की, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमने देखा ये, राइट। तो यहाँ पे हम सब फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू एंटर करते हैं, तो n इक्वल टू 12 है, 12 - 1 1/11 हो जाएगा, और ये क्या है, समेसन किसका है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो एक्स बार तो हमारे पास है ही 0.49। अब एक्स आई क्या है, हर एक चीज़ रखते जाओ, पहला एक्स आई ये है 0.49 माइनस 0.49 स्क्वायर, तो जीरो आया, प्लस नेक्स्ट क्या है एक्स आई 0.48 माइनस 0.49, तो क्या आएगा 0.01, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 हो जाएगा, पता चला। तो ऐसे हर एक जो है ये एक्स आई मतलब ये चीज़ें 1/1 रखते जाओगे, एक्स बार
से उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, उसका स्क्वायर करोगे तो जो है हमारा ये आंसर आएगा। पता चला? सभी का टोटल करना रहेगा तो ये एस स्क्वायर क्या आया, ये आया, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें एस मिल जाएगा। हमें किसकी ज़रूरत है, एस की, तो एस आ गया 0.0112। सो अभी तो हमने जो डेटा दिया है उस पर से जो ज़रूरी है वो हमने फाइंड किया, राइट। अब पहला स्टेप तो हम अब करेंगे, नल हाइपोथेसिस सेट करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, H0 इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू क्या है 0.5 kg, तो म्यू इक्वल टू म्यू जीरो, तो म्यू जीरो इक्वल टू म्यू ही है, तो म्यू इक्वल टू क्या लेंगे हम 0.5। ओके, और उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0.5, यानी सो इक्वल नहीं है, वहाँ पे तो वो दिया था लेस देन वाला, यहाँ पे नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव हम लेंगे नॉट इक्वल टू 0.5। ये नहीं है तो ये है, राइट। चलो, तो अब थर्ड में टी स्टेट ये फॉर्मूला से, तो अभी हमारे पास एक्स बार भी ये फाइंड किया 0.49, एस भी आ गया, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी -2.839। सो अब क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे। अल्फा इक्वल टू क्या दिया 5% तो 0.05 आएगा, और यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल टू है, राइट। पता चला? तो 2 टेल आ जाएगा, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो सिंगल 1 टेल आता है, तो हम क्या लिखते हैं, टी अल्फा ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 टेल आता है, हमने किया है, तो जो अल्फ़ा दिया है डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, और ये फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा 5% है, मतलब 0.05, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.025 आएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, अब टी 0.025 करना है, विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेना है, n-1 मतलब 11। तो ये 0.025 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 पे वैल्यू फाइंड करनी है हमें, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो 0.025 ये है अल्फ़ा की वैल्यू, राइट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 11 ये है, तो ये आ जाएगी 2.201, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये है 2.201। सो ये क्रिटिकल लाइन दोनों साइड आएगी, 2 टेल है तो -2.201 एंड 2.201 ये दोनों के बीच में आता है, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन आता है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, ये टेबल देखेंगे साथ में, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ये है, राइट। तो ये दो में से जो आती है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है ये टी, तो ये हम ये चेक करेंगे, टी लेस देन है आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या है, -2.8394 आया, और यहाँ पे क्या है -2.201। तो कौन सी बड़ी है या छोटी है वो हमें लिखना है, तो ये 2.8 वाली कम हो जाएगी ना, तो ये आएगा लेस देन। तो देखो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ये टी है लेस देन -t अल्फ़ा बाई 2 आ गया, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ये सेटिस्फाइड हो गई। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ये वो क्या हो गया, हमारा रिजेक्ट हो गया, सॉरी हाँ रिजेक्ट हो गया, राइट। पता चला, ये कंडीशन एक्सेप्ट सेटिस्फाइड होती है तो रिजेक्ट होता है, नहीं तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, H0 जो है नल हाइपोथेसिस वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सो एवरेज पैकिंग कैन नॉट बी टेकन एज अ 0.5 किलोग्राम, राइट। पता चला? तो यहाँ पे यही है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना है। इफ तो एवरेज पैकेजिंग कैन बी टेकन एज अ 0.5, तो एवरेज जो है पैकेजिंग की वो 0.5 ली हमने, देखो ये लिया इक्वल टू 0.5, लेकिन वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो 0.5 नहीं होगा, कैन नॉट टेकन एज अ 0.5। पता चला? सो बहुत इजी है, लेकिन ये जो सारे पैरामीटर कैसे फाइंड करने वो फार्मूला चेंज होती रहती है, बस वही है। बाकी ये फर्स्ट 2 स्टेप और 4 एंड 5 ये तो सेम ही है सारी जगह पे। अभी यहाँ पे टी टेस्ट कर रहे हैं, तो टी की वैल्यू जो है वो टेबल पे से फाइंड करनी है, बस वही डिफरेंस है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।